कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक एयर टैक्सी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा। यानी अब टैक्सी सिर्फ सड़कों पर नहीं चलेगी बल्कि हवा में भी उड़ेगी। अभी फिलहाल कार से अगर आप सेंट्रल दिल्ली से गुरुग्राम जाएं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 23 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में कई बार तो 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। वहीं पर ये एयर टैक्सी से अगर आप जाएंगे तो ये दूरी 12 मिनट से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को दिल्ली के कनॉट प्लेस से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना हो तो गाड़ी से अगर आप जाएंगे तो पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, जबकि एयर टैक्सी से आप 18 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। CII ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें एयर टैक्सी का ये कॉरिडोर 3 राज्यों से गुजरेगा। ये एयर रूट हरियाणा के गुरुग्राम के DLF फेज 3 से शुरू होगा और गुरुग्राम के ही साइबर हब, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कनॉट प्लेस और फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 18 से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाए। ये इसका एक रूट बनाकर रखा है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 65 से 75 किलोमीटर के बीच है, जिसे 30 मिनट से भी कम समय में आप एयर टैक्सी से तय कर सकते हैं। अब ये जो एयर टैक्सी में आप छोटा सा हेलीकॉप्टर जैसी जो चीज देख रहे हैं, ये एक छोटा और बेहद हल्का इलेक्ट्रिक विमान है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यानी ये सीधे ऊपर उड़ता है और सीधे नीचे उतर जाता है। इसे रनवे की आवश्यकता नहीं। ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तुलना में इसमें बेहद कम शोर होता है और ये हल्का भी है। एयर टैक्सी बैटरी की मदद से चलती है और उसे चार्ज किया जा सकता है। जैसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं, वैसी ही बैटरी इसमें भी है। इससे ना तो धुआं निकलता है और ना ही प्रदूषण फैलता है। एयर टैक्सी में सामान्य तौर पर 2 से 6 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं और दुनिया के कई देशों में बिना पायलट के एयर टैक्सी का परीक्षण भी इस समय चल रहा है। दिल्ली में एयर टैक्सी को शुरू करने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष लैंडिंग और टेक ऑफ पॉइंट्स बनाने होंगे और इन्हें वर्टीपोर्ट कहते हैं। ये वर्टीपोर्ट एक तरह से एयरपोर्ट या हेलीपैड की तरह होते हैं जहां एयर टैक्सी उतरेगी और यहीं से उड़ान भरेगी। और ये वर्टीपोर्ट जमीन पर बनाने की बजाय बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े अस्पताल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल टावर्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, उनकी छतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर बड़े और घनी आबादी वाले शहरों के लिए बनाई गई। इसका फायदा यह है कि इसके लिए जमीन अलग से ना तो खरीदनी पड़ेगी ना डेवलप करनी पड़ेगी और इस प्रोजेक्ट को बहुत कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। अब आपको इसका किराया बताते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, ये शुरुआती अनुमान है, दिल्ली से गुरुग्राम के बीच जो किराया होगा वो 2000 से 3000 रुपए के आसपास हो सकता है। एक एयर टैक्सी की कीमत 30 करोड़ रुपए से 40 करोड़ रुपए होती है अगर ये इसकी खरीद की बात हम करें। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, इसका इस्तेमाल बढ़ेगा, तो भविष्य में इसका किराया सस्ता भी हो सकता है। जिस तरह किसी जमाने में हवाई जहाज से सफर करना सिर्फ अमीरों तक सीमित था, लेकिन आज आम लोग भी हवाई जहाज में सफर करते हैं, वैसे ही आने वाले समय में एयर टैक्सी भी आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। CII का कहना है कि अगर दिल्ली में ये मॉडल सफल रहा तो इसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी लागू किया जा सकता है। हमारे देश में कई कंपनियां एयर टैक्सी की योजना पर इस समय काम कर रही हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में एयर टैक्सी पर काम चल रहा है। चीन की एक कंपनी ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी बना ली है, जिसे चीन के एविएशन रेगुलेटर ने उड़ान भरने की मंजूरी भी दे दी है। 2 सीटों वाली एयर टैक्सी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और ये सर्विस इसी साल शुरू हो सकती है चीन। और चीन में 1 किलोमीटर सफर करने के लिए 400 से 500 रुपए का किराया देना। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।